नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवरी कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोगों को शुरू करते हैं वास्तविक संख्या यानी कि क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। उस वास्तविक संख्या में एक प्रश्न बार बार बोर्ड में पूछा जाता है और यह प्रश्न बहुत ही बड़ा VVI माना जाता है, क्योंकि ऐसा कोई साल ही नहीं है जिस साल में यह प्रश्न पूछा नहीं गया हो। यह प्रश्न जब बच्चा रट कर जाते हैं और वहाँ भूल जाते हैं, एग्जाम में अच्छी तरह से लिख नहीं पाते हैं और यहाँ पर कोचिंग में स्कूल में पढ़ते हैं तो अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मैथ का अच्छी तरह से उसे नॉलेज नहीं हो पाता, जिसके कारण वह प्रश्न को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं और प्रश्न को छोड़कर यूं चले आते हैं। और कुछ बच्चा तो प्रश्न का आंसर यहाँ से रट कर जाते हैं और रट कर लिख कर आते हैं, उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं। आपको दिमाग में नहीं है तो वो कागज पर रट कर लिख कर चलेगा तो उससे कोई वैलिडिटी नहीं माना जाता है। तो चलिए आज हम आपको बतलाएंगे कि यह प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें ये परिमेय और अपरिमेय को सिद्ध करने से पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे शॉर्ट भाषा में हम समझा देते हैं कि परिमेय किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है परिमेय संख्या। तो याद रखिएगा, परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जाए, p/q के रूप में लिखा जाए, या इसे हम कह सकते हैं जो भिन्न में लिखा जाए, जिसे बट्टा में लिख सकते हैं, जिसे भिन्न में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। याद रखिएगा, मैथ में एक नियम होता है, वो बच्चा बहुत नहीं याद रख पाते, नहीं समझ पाते एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है। तो जब आप कोई भी संख्या रखते हैं तो उनका अगर बट्टा में यानी कि ये वाला अंश हो गया, ये वाला अंश हो गया, ये वाला अंश हो गया, और ये वाला जो है इसे हर कहते हैं, ये हर कहते हैं। तो ये जो वैलिडिटी है ये संख्या सही है, लेकिन ये जो संख्या है ये संख्या गलत है, क्योंकि जब शून्य आ जाता है, ये हर शून्य दिया गया, जब हर शून्य आ जाता है तब यह संख्या सिस्टम खराब हो गया, यह संख्या नहीं रह पाता, यह अनंत हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसलिए q बराबर 0 ना हो, यानी कि परिमेय संख्या वैसा हो जो q बराबर 0 ना हो, अन्यथा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए ये याद रखिएगा, जब भी आपको संख्या मिले और जब 0 यहाँ पे चला है तो आंसर डायरेक्टली मान सकते हैं कि उसका आंसर 0 होगा। कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि अगर हम 5 को 0 से डिवाइड करेंगे, 5 को हम 0 से भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा, तो 0 आएगा। कोई भी चीज को 0 में बांटिएगा तो 0 ही रह जाएगा, इसलिए उनका जो है यहाँ पे 0 आंसर आएगा। याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न में आप लोग गलती मत करिएगा। इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो p/q के रूप में जो हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और q बराबर 0 ना हो, q बराबर 0 ना हो। अब हम अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं सो समझिए। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें अधिकतर संख्या आता है रूट वाला, जिनका रूट न टूटता हो, जैसे √2, √3, √5, √7, ये सब संख्या जिनका रूट न टूटता है। और जब रूट टूटबो करता है ये सब संख्या इनफिनिट आ जाता है, यानी कि कटवे नहीं जल्दी सबर करता है, यानी कि जब संख्या दशमलव में आ जाता है और इनफाइनाइट हो जाता है, कभी कटवे नहीं करता, अशांत हो जाता है। इसी तरह इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ चुके होंगे। तो चलिए हम आगे अपना प्रश्न पर चलते हैं। तो मेरा प्रश्न इस प्रकार है कि अपरिमेय संख्या है, यानी कि बताया जा रहा है कि सिद्ध कर आप बताइए कि √2 जो है से एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो हमें वो चीज बतलाना है। तो √2 अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, इसको हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें मानना होता है। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले प्रश्न दे दिया गया, यहाँ पे हम सॉल्व लिखेंगे।
एग्जाम में आप अच्छी तरह से लिख के आइएगा ताकि आपको अक्षर और हैंडराइटिंग बना रहे, जिसके कारण आपका नंबर ना कटे। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिखेंगे। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर हल लिख सकते हैं, दोनों में से एक कोई भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं होगा, दोनों ही सही होता है और दोनों में आपको नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी लिखे तो नंबर अधिक मिलेगा और हिंदी में कम, इस प्रकार का नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व लिखिए और यहाँ पर जब यहाँ पर अपरिमेय है तो हम यहाँ पर मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हम पूरे नियम को डिक्लेयर से बतला रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको यह बहुत ही शॉर्ट नियम में याद हो जाएगा। एक झलक आप वीडियो को देख लीजिएगा, बिना कॉपी पर लिखा हुआ यह प्रश्न बन जाएगा आपसे और आपको दिमाग में हर वक्त रहेगा। या इसे आप लिख सकते हैं, सबसे पहला इसे कि माना कि, उसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ छोड़कर यहाँ पर लिख दिएगा √2 बराबर एक परिमेय संख्या। अब जब √2 है तो √2 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे या के चिन्ह दे सकते हैं और बराबर देकर एक परिमेय संख्या। अभी तुरंत हम बतलाएं कि जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर ना हो, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यही बात को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि p/q यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, जहाँ q बराबर नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार के जब हमने लिख दिया तो यहाँ हमें खुद पता चलता है कि ये हम अपरिमेय और परिमेय को जब हम तुलना कर रहे हैं तो ये खुद एहसास हो रहा है कि ना ये तो अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। जब दोनों बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि यह अपरिमेय संख्या, अगर बराबर हो जाता तो परिमेय संख्या। चलिए हम कुछ और एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। जैसे ही हम स्टेप बढ़ाते हैं तो ये q भाग में यानी बट्टा में भाग में, जब इस साइड आ जाएगा तो गुना में आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं q गुने √2 बराबर p। इस प्रकार हो चुका है। तो अब हमें ये तो p एक संख्या है, अब देखते हैं कि p q जो है ये पूर्णांक है, लिख भी सकते हैं आप या नहीं भी लिख सकते हैं। p एवं q एक पूर्णांक है, p और q जो है एक पूर्णांक है, इसे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। जब पूर्णांक है तो पूर्णांक के नीचे में कुछ ना कुछ आ सकता है, बट्टा में आ सकता है, लेकिन ये रूट वाला संख्या, रूट वाला के नीचे में बट्टा वाला नहीं आ सकता। तो आप यहाँ पर भी अगर आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो संख्या है ये संख्या अपरिमेय है, ये क्या है अपरिमेय है, और ये जो संख्या है बराबर दीजिएगा, ये जो संख्या है इसके बटा में एक या कुछ भी हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। यहां पर लिख दीजिएगा जो कि असंभव है या संभव नहीं है, असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर अंग्रेजी में तो लिख दीजिएगा प्रूव, अगर हिंदी में लिखिएगा तो लिखिएगा इस तरह से कि सिद्ध किया गया। बस इतना छोटा, मात्र 2 या 3 लाइन में आपको यह क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और आपको इसमें फुल नंबर, 4 नंबर का अगर पूछा जाता तो 4 नंबर मिलेगा, अगर 5 नंबर का पूछा जाता आपको 5 नंबर मिल सकता है, फुल में फुल, क्योंकि इसमें कहीं पर भी कुछ नहीं किया गया, हो बहु उसी प्रकार लिखा गया है। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर
जब हम देखते हैं गैस पेपर या बुक में तो कुछ अजीब टाइप का रहता है, दोनों को यहाँ से वर्ग कर दिया जाता है। तो हाँ, अगर आप वर्ग भी कर सकते हैं, मान के चलिए अगर हम यहाँ से आपको स्टेप काट लेते हैं, आप इस प्रकार को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आप इतना लिख कर आइएगा, ये वाला लिखिएगा, ये हम समझाए हैं। आप इतना अगर लिख कर चलाइएगा इतना, तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि यही मैथ के नियम से चलता है। नहीं तो आप गैस पेपर के नियम समझते समझते रटते रटते परेशान हो जाओगे, कभी यह नियम नहीं खत्म होगा।